हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं स्टॉक्स एंड जॉन चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन भी दबा दें। तो दोस्तों, एक लेटेस्ट न्यूज़ आई थी कि हिंडाल्को ने जो हिंडाल्को इंडस्ट्री एक्वायर कर लिया पॉलीकैब इंडस्ट्री। पॉलीकैब की जो सब्सिडरी कंपनी है ना, राइकर बेस, उसको एक्वायर कर लिया। पूरा 100% स्टेक्स इन्होंने ले लिए हैं। हिंडाल्को किसकी कंपनी है आपको मैं बता दूं, आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है हिंडाल्को। तो इन्होंने पूरा हिंडाल्को ने 100% जो स्टेक्स है वो एक्वायर कर लिया है, जो पॉलीकैब की सब्सिडरी कंपनी है राइकर बेस की। ठीक है, राइकर बेस एक कॉपर का काम करती थी, तो पॉलीकैब भी एक वायर का काम करती है, तो वो कॉपर का काम करती थी राइकर बेस। तो वो पूरा एक्वायर कर लिया हिंडाल्को ने। तो इसका इम्पैक्ट हमें पॉलीकैब के स्टॉक में कितना देखने को मिल सकता है इन अ फ्यूचर, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और जो इन्होंने एक्वायर किया पूरा 323 करोड़ रुपीज़ में पूरा हिंडाल्को ने एक्वायर कर लिया। तो ये तो पॉलीकैब के लिए थोड़ी सी बैड न्यूज़ है। और हिंडाल्को में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। तो हिंडाल्को के लिए पॉजिटिव न्यूज़ होने के बावजूद भी कल मार्केट में इस शेयर का दाम गिरा। अगर हम इसका लॉन्ग चार्ट पैटर्न देख लेते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल है ये स्टॉक। काफ़ी ज़्यादा आपको गिरावट दिखने को मिलेगी और उसके साथ साथ ऊपर जाते हुए भी काफ़ी तेज़ी से देखने को मिलेगा। मतलब एक हिसाब से जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है इस स्टॉक को लेकर आगे बढ़ नहीं सकते। अगर हम शॉर्ट टर्म का देखते हैं तो आपको एंट्री करने का पता होना चाहिए, कब हमें एंट्री करनी चाहिए और कब हमें एग्जिट करना चाहिए। क्योंकि हमें इस स्टॉक में एंट्री यहाँ पर करनी पड़ेगी और एग्जिट यहाँ पर, एंट्री यहाँ पर, एग्जिट यहाँ पर। तो हम वो गैस नहीं कर पाएंगे कब मार्केट गिरेगा, इसका शेयर का दाम गिरेगा और कब ऊपर जाएगा। तो लॉन्ग टर्म, हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, हमारे लिए ये स्टॉक लंबे समय के लिए नहीं टिक सकता। मैं स्टॉक की ओर तो नहीं जाऊंगा। ठीक है, हमें जाना भी नहीं चाहिए, काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल है लॉन्ग टर्म के लिए। तो मैं बिल्कुल नहीं सजेस्ट करूंगा कि हमें इस स्टॉक की ओर जाना चाहिए चार पैटर्न देखकर। तो दूसरी ओर हम पॉलीकैब की बात करते हैं, इसमें नेगेटिव न्यूज़ होने के बावजूद भी 1.5% का अपर लगा। उसी तरह हम कंपैरिजन करें जो हिंडाल्को कंपनी में नेगेटिव था, मतलब 1.5% नीचे गिरा था। मूरत ट्रेडिंग में सिर्फ 1 घंटे के लिए खुला था मार्केट, तो उसमें ये इम्पैक्ट देखने को मिला आपको। तो अगर हम इसका लॉन्ग चार्ट पैटर्न देखते तो आपको ऊपर जाते हुए ही मिलेगा ये स्टॉक। तो इसमें ज़्यादा वोलाटाइल आपको देखने को नहीं मिल रहा और रिटर्न्स भी आपको अच्छे देखने को मिल रहे हैं, मतलब 272% के रिटर्न है। तो पॉलीकैब की ओर हम जा सकते हैं क्योंकि इसके जो चार्ट पैटर्न है वो भी काफ़ी अच्छा है और इसके फंडामेंटल देखने पड़ेंगे। अगर हमने इसके फंडामेंटल हमें अच्छे लगे पॉलीकैब के, हाँ, कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना चाहिए, फिर उसके हिसाब से हम डिसीजन लेंगे आगे। बाकी रिटर्न्स तो बड़े अच्छे देता। अगर हम 1 साल के रिटर्न देख ले तो आप देख पा रहे 159% के रिटर्न है। अगर हम 6 महीने का देख ले, 6 महीने में 66% के रिटर्न है। तो मैक्सिमम देख लेते हैं, मैक्सिमम 272% के रिटर्न। और इस कंपनी को आए हुए ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, 2019 को ये कंपनी लिस्ट हुई थी मार्केट में। तो अब तक के इसके रिटर्न काफ़ी बढ़िया देखने को मिले हैं। तो अगर हम न्यूज़ की बात करें, जो जब किसी कंपनी के साथ डाइवर्समेंट हो जाता ना, मान लो कि किसी सब्सिडरी कंपनी से अलग हो जाती है वो कंपनी, तो सिर्फ टेम्परेरी बेस पे इम्पैक्ट पड़ता है, परमानेंट इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जितनी भी कंपनीज हुई हैं आज तक, तो उनमें ये देखा गया कि रिकॉर्ड है कि अगर थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर सब्सिडरी कंपनी अलग हो जाती है उस ग्रुप से, तो उसमें सिर्फ टेम्परेरी बेस पे इम्पैक्ट पड़ता है, परमानेंट बेस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो अगर हम इसमें गिरावट भी देखते हैं, अगर हम गिरावट देखें इसमें, तो आपको इसमें टोटल ऑल ओवर 5 या 6% की गिरावट मिलेगी अभी इस टाइम पर। क्योंकि यहाँ पर पहले काफ़ी अच्छी गिरावट थी यहाँ पर, तो यहाँ पर भी अच्छी खासी आपको 6-7% का डिस्काउंट मिल रहा था। इससे ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिल रहा। तो हमें देख लेते हैं, ये देखो, मतलब कम से कम 5 या 6% का भी आपको गिरावट देखने को मिल सकता है। तो मैंने बोला था कि इसमें सिर्फ टेम्परेरी बेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा न्यूज़ का। तो इतना कुछ, मतलब मार्केट को भी इतना कुछ इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा ऐसी न्यूज़ आने के बावजूद भी ये ऊपर जा रहा है। मूरत ट्रेडिंग में भी 1.5% ऊपर गया, तो इतना कुछ खास इम्पैक्ट पड़ा ही नहीं। तो अगर हम इस कंपनी की होल्डिंग की बात करें, आपको होल्डिंग काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। प्रमोटर की होल्डिंग 68.36 है। एफआई की बात कर लो, एफआई अपनी होल्डिंग लगातार इंक्रीज करी है। जून 2019 में इनकी जो होल्डिंग थी 3.33 था, जो कि लगातार आपको बढ़ती हुई मिलेगी और 6.89 हो चुकी है। तो डीआई की बात कर ले, डीआई ने भी अच्छा खासा माल उठा के रखा, 8.78। 2019 में 14.42 था और इन्होंने अपनी होल्डिंग डिक्रीज कर दी स्टॉक में। अगर हम पब्लिक की बात करें, पब्लिक ने अपनी जो जून में पहले 16 थी, अब इनकी कम होकर 15 हो चुकी है। तो इस कंपनी के कर्जे की बात कर लेते हैं। कर्जा देखना भी जरूरी है अगर हम कंपनी लंबे समय के लिए ले रहे हैं, डेप्ट फ्री कंपनी हो तो काफ़ी बढ़िया।
तो कर्जे की बात करें, आपको कर्जा देखने को मिलेगा 247 करोड़ का। अगर हम उसकी जगह रिजर्व्स भी देख लेते हैं, रिजर्व्स आपको ईयर टू ईयर इंक्रीज होते हुए मिलेगा। 2014 से लेकर 2021 तक का हमारे पास लिस्ट है और लगातार आपको रिजर्व जो है इंक्रीज होते हुए मिलेगा। काफ़ी ये प्लस पॉइंट है। तो कर्जा तो बहुत कम है जिस हिसाब से इनके रिजर्व्स हैं, 4740 के रिजर्व्स हैं, तो कर्जा 247 करोड़ का बिल्कुल ना के बराबर है। एक तरीके से हम डेप्ट फ्री कंपनी भी बोल सकते हैं। तो मेन चीज़ हम देखेंगे सेल्स ग्रोथ ईयर टू ईयर सेल्स ग्रोथ देखेंगे तभी हम अर्निंग का पता लगा पाएंगे। अगर हम सेल्स ग्रोथ देखिए 2014 से लेकर 2021 तक, आपको 2014 में दिखेगी 3986, जो आपको कंटिन्यूसली इंक्रीज होते हुए मिलेगा। आपको कहीं डीप देखने को नहीं मिलेगा। ये काफ़ी प्लस पॉइंट है, मतलब कभी डीप आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। लगातार ईयर टू ईयर इनका इंक्रीज हो रहा है सेल्स ग्रोथ। अब ये बढ़कर आपको देखने का मिलेगा 10,846, जो कि काफ़ी अच्छा बात है। अगर हम इसके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर ले, वो भी लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो आप पहले 2014 में 299 करोड़ का था, अब ये बढ़कर 1237 करोड़ का हो चुका है। उसके साथ साथ हम नेट प्रॉफिट भी देख लेते, 89 था, जो कि बढ़कर अब इस टाइम पर 816 करोड़ का हो चुका है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा डीप देखने को मिलेगा। यहाँ पर 2021 में अच्छी खासी मतलब नेट प्रॉफिट था, तो यहाँ पर कैसे कम हुआ, तो उसके लिए हमें थोड़ा ऊपर आना पड़ेगा। तो नेट प्रॉफिट में मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर अदर इनकम ऐड हो जाती है। तो अदर इनकम यहाँ पर जो थी वो काफ़ी कम थी, जो 2021 में 138 था, तो अदर इनकम जो इस बार ये 115 करोड़ का था। तो इसका इम्पैक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बट मेन चीज़ हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट फोकस करना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ही मेन बिजनेस का रेवेन्यू होता है, तो आपको यहाँ पर इंक्रीज होते हुए मिलेगा जिस हिसाब से इनकी सेल्स ग्रोथ बढ़ी है। तो उसके साथ साथ इनके एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे लगातार एक्सपेंसेस भी बढ़े जिस हिसाब से इनके जो सेल्स ग्रोथ बढ़ी है। एक्सपेंसेस सबसे ज़्यादा किस में बढ़ रहे हैं? मटेरियल कॉस्ट में। आपको पता है रॉ मटेरियल काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया। एम्प्लॉय कॉस्ट भी लगती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी लगती है। एम्प्लॉय कॉस्ट लगाना जरूरी है क्योंकि सेल्स ग्रोथ बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयज़ का होना बहुत ज़रूरी है, वही सेल्स ग्रोथ बढ़ाते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय होंगे तभी सेल्स ग्रोथ बढ़ेंगे, वो उनका तो चलो जेन्युइन होता है। और साथ साथ में मटेरियल कॉस्ट भी लगता है, तो वो भी ज़्यादा आपको इंक्रीज होते हुए मिलेगा। 73% अब इस टाइम पर है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी 5% इस टाइम पर देखने को मिलेगा। तो अदर कॉस्ट भी लगी 5%, 7%, 6% कभी कभी उस हिसाब से लगती है। तो कंपनी की बात करें, आपको कंपनी दिखेगी यहाँ पर 35,725 करोड़ का मार्केट कैप दिखेगा। लार्ज कैप कंपनी एक तरीके से। और आपको साथ में थोड़ा पीई भी डाउन देखने को मिलेगा। काफ़ी वैल्यूएबल प्राइस में आपको देखने को मिलेगा ये स्टॉक। इतना कुछ खास महंगा देखने को नहीं मिलेगा, स्टॉक काफ़ी डिसेंट पीई में है। तो ऑल ओवर अगर आप लंबे समय के लिए देखते हो तो पॉलीकैब आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है, स्टॉक तो उसकी ओर आप जा सकते हो। तो बाकी हिंडाल्को के लिए आप बिल्कुल ही मत जाना। बेशक उन्होंने कंपनी खरीद ली है, राइकर बेस, जो कि पॉलीकैब की सब्सिडरी कंपनी थी। बट उसके बावजूद भी अगर हम उसके जो प्रीवियस ईयर का चार्ट पैटर्न देखें या प्रीवियस रिजल्ट देखें, वो काफ़ी वोलाटाइल है। लंबे समय के लिए वो स्टॉक तो बिल्कुल सुगेस्ट नहीं करता मैं आपको। अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए जाते तो आपको एंट्री का टाइम पता होना चाहिए, किस टाइम पर हमें एंट्री करनी है और किस टाइम पर एग्जिट करना है। ठीक है, काफ़ी वोलाटाइल, ऊपर जाता है फिर एकदम ही नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है एकदम ही नीचे आ जाता है। तो हिंडाल्को की ओर तो हम जाएंगे नहीं। दूसरा हमारे पास पॉलीकैब बचता है, तो पॉलीकैब की ओर आप जा सकते हो लंबे समय के लिए। जितनी गिरावट होती है आप खरीद सकते हो। अगर इस न्यूज़ का ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है, मुझे तो मूरत ट्रेडिंग में पता लग जाता अगर इंपैक्ट पड़ता, तो मूरत ट्रेडिंग में इतना इंपैक्ट पड़ा ही नहीं, बल्कि 1.5% ऊपर चला गया। तो इतना खास इंपैक्ट नहीं पड़ा क्योंकि इन्वेस्टर लोगों को पता है ये टेम्परेरी बेस पे होता है, परमानेंट तो होता नहीं है। तो बाकी तो ऑल ओवर इस कंपनी की ओर आप जा सकते हो। इसके फंडामेंटल आपको मैंने अच्छे से एनालिसिस करा दिया। प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। रिजर्व्स ईयर टू ईयर इंक्रीज कर रहे हैं, सेल्स ग्रोथ लगातार इंक्रीज कर रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईयर टू ईयर इंक्रीज कर रहे हैं। मुझे किसी भी तरीके से 2014 से लेकर 2021 तक का देखें, हम इसका जो रिजल्ट देखें, जो हम इसका चार्ट पैटर्न देख लें, चाहे हम उसके फाइनेंशियल रिजल्ट देख लें, तो काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा आपको 2014 से लेकर 2021 तक। कोई भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो आगे क्या होता है फ्यूचर में, वो तो चलो आने वाले टाइम पर ही पता लगेगा। बट हमें कोई स्टॉक को जज करना है उसके जो प्रीवियस रिजल्ट है उसको देखकर ही जज करते हैं हम। ठीक है, जो पीछे 10 सालों से लगातार काम अच्छा करते आ रहा है तो वो आगे 10 साल भी अच्छा ही करेगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं अब TCS मान लो इतनी बड़ी कंपनी, IT सेक्टर की लीडर कंपनी, हम उसके जो प्रीवियस रिजल्ट देखते हैं काफ़ी बढ़िया है, तो आने वाले टाइम में भी वो बढ़िया ही करेगा क्योंकि जो मैनेजमेंट है वो थोड़ी ख़राब है। तो बिजनेस तो चलता ही रहता है, उसी तरीके से चलेगा जैसे पहले चल रहा था। बिजनेस मैनेजमेंट थोड़ी चेंज हो रहा है, कंपनी थोड़ी बंद हो रही है, तो उसी तरीके से हमें थोड़ा जज करना पड़ता है अगर हम लंबे समय के लिए टिकना है। तो स्टॉक काफ़ी बढ़िया है अगर आप लंबे समय के लिए सोचते हो, फंडामेंटल वाइज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग।
ठीक है। इसके साथ साथ आप हैवेल्स कंपनी की ओर भी जा सकते हो। हैवेल्स कंपनी मुझे काफ़ी बढ़िया लगती है और उसके जो कस्टमर हैंडलिंग है ना, मतलब उसके जो प्रोडक्ट्स है वो कस्टमर काफ़ी भरोसा करते हैं उसको लेकर। तो हैवेल्स की ओर भी जाओ, पॉलीकैब की ओर भी जाओ, दोनों ही कंपनी काफ़ी बढ़िया है। मैं हैवेल्स भी आपको सुजेस्ट करता हूँ, अगर आप खरीदना चाहते हो तो वो भी खरीद सकते हो, उसकी तरह भी आप ध्यान दो, वॉच लिस्ट में रखो। हैवेल्स और पॉलीकैब दोनों ही बढ़िया। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन भी दबा दें, शेयर करें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।